नमो नमः। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संस्कृत विद श्रद्धा। आज हम एसएससी बोर्ड के कक्षा 9वीं के संस्कृत आनंद से अव्यय माला इस पद्य का अध्ययन करेंगे। अव्यय अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो सर्वदा एक जैसे ही रहते हैं, जिनमें विभक्ति, वचन तथा लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नं वेत्ति तद् अव्ययम्। तो चलते हैं पद्य की ओर। अव्यय माला। इन श्लोकों में अव्ययों का प्रयोग किया गया है। तो देखते हैं प्रथम श्लोक। श्रोतुं कर्णौ वक्तुमास्यं सुहास्यं घ्रातुं घ्राणं पादयुग्मं विहर्तुं द्रष्टुं नेत्रे हस्तयुग्मं च दातुं ध्यातुं चित्तं येन सृष्टं स पातु। अनुवाद देखते हैं। जिस ईश्वर ने सुनने के लिए दो कान, देखने के लिए दो आंखें, घूमने के लिए दो पैर, देने के लिए दो हाथ, सूंघने के लिए एक नाक और बोलने के लिए एक सुखद मुस्कान वाला मुख बनाया है, वह मेरी रक्षा करे। देखिए, ईश्वर ने हमारा जो शरीर बनाया है उसका प्रयोग हमें अच्छे कर्मों के लिए करना चाहिए। जैसे दो कान दिए हुए हैं, अच्छी बातें सुननी चाहिए। दो आंखें दी हुई है, अच्छी चीजें देखनी चाहिए। और जो दो पैर दिए हैं, हमें घूमना चाहिए, तीर्थ स्थानों में जाना चाहिए। उसी प्रकार दो हाथों का प्रयोग हमें दूसरों को मदद करने के लिए, दान देने के लिए करना चाहिए। नाक सुगंध लेने के लिए, और जो मुख दिया है वह दूसरों से अच्छी बातें करने के लिए, मुस्काने के लिए दिया हुआ है। तो जो यह हमें सारी चीजें देता है, अर्थात जो ईश्वर है जिसने हमें यह सारे अवयव प्रदान किए हुए हैं, वह मेरी रक्षा करे। अब बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। गुणः कुर्वन्ति दूतत्वं दूरेऽपि वसतां सतां केतकी गन्धमाग्राह्य स्वयमायान्ति षट्पदः। अनुवाद देखते हैं। सद्गुण भले ही दूर रहने वाले अच्छे लोगों के लिए संदेशवाहक का काम करते हैं। केतकी के फूल की खुशबू सूंघकर भौरे अनायासी उसके पास चले आते हैं। यहाँ कवि हमारे गुणों के बारे में बताता है। हमारे जो गुण होते हैं वे हमारे दूत का काम करते हैं। यहाँ कवि सुंदर उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार केतकी के फूलों की सुगंध चारों ओर दूर तक फैलती है और दूर कहीं उड़ रहे भौरे अपने आप केतकी के फूलों तक खींचे चले आते हैं, उसी प्रकार हमारे जो गुण या दुर्गुण होते हैं वे हमारी ख्याति को फैलाते हैं। यहाँ हम एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हमारे महान समाज सेवक डॉक्टर बाबा आमटे जी का। उनकी रुग्णों के प्रति निस्वार्थ सेवा का उन्होंने चारों तरफ कोई ढिंढोरा नहीं पीटा था। उनके सेवाव्रती गुण अपने आप चारों दिशाओं में सारे जगत में फैल गए और लोग उनका आदर करने लगे। उसी तरह हमारे जो गुण या दुर्गुण होते हैं वही हमें प्रसिद्ध या कुप्रसिद्ध बना देते हैं। यहाँ पर कवि ने गुणों को दूध की उपमा दी हुई है। अब हम अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। भुक्त्वा तृणानि शुष्काणि पीत्वा तोयं जलाशयात् दुग्धं यच्छन्ति लोकेभ्यो धेनवो लोकमातरः। अनुवाद देखते हैं। सूखी घास खाकर और झील का पानी पीकर गाय लोगों को दूध देती है, वे लोक माताएं हैं। देखिए, यहाँ पर कोई भी माँ अपने बच्चों को पोषण करने वाला अन्न ही प्रदान करती है। जैसे कोई माँ वक्त आने पर स्वयं रूखा सूखा खा लेती है और अपने बच्चों को अच्छा भोजन देती है जिससे उस बच्चे का पोषण हो सके, उसी प्रकार जो गाय होती है वक्त आने पर सूखी घास खा लेती है। हर बार तो उसे हरी घास खाने को नहीं मिलती है, तो वह सूखी घास खा लेती है, कहीं का भी पानी पी लेती है।
लेकिन हम इंसानों को वो जो दूध देती है वो हमेशा शुद्ध और पौष्टिक ही होता है, जिससे हमारा पोषण हो सके। तो यहाँ पर जो कार्य माता करती है वही गाय भी करती है, इसीलिए गाय को माता मानते हैं हम। गाय को यहाँ पर लोक माता कहा गया है। अब बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। यस्य षष्ठी चतुर्थी च विहस्य च विहाय च अहं कथम द्वितीया स्यात् द्वितीयास्यामहं कथम। अनुवाद देखते हैं। मैं उस व्यक्ति की पत्नी कैसे बनूंगी जिसके लिए विहस्य संबंध कारक का रूप है और विहाय संप्रदानात्मक कारक का रूप है, और अहम तथा कथम दोनों ही कर्म कारक के रूप है। इस श्लोक के पीछे एक कथा कही जाती है। किसी गांव में विवाह योग्य संस्कृत विदुषी रहा करती थी। वह किसी संस्कृत विद्वान युवक से ही विवाह करना चाहती थी। दूसरे किसी गांव में एक युवक था जो स्वयं को संस्कृत पंडित समझता था। जब वह गुरुकुल में पढ़ाई किया करता था तब उसने केवल राम शब्द रूप की द्वितीया, चतुर्थी तथा षष्ठी विभक्ति ही याद की हुई थी। इस कारण तीनों लिंगों के सभी शब्दों की विभक्तियां वह द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी में ही प्रयोग करता था। ऐसा अर्धज्ञानी युवक जब उस युवती को देखने चला आता है तब वह युवती उससे कुछ प्रश्न पूछती है, तो अपने स्वभाव के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार वह युवक सारे उत्तरों से द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति में दे देता है। तब वह युवती कहती है, जिस युवक को षष्ठी, चतुर्थी और द्वितीया इनमें कोई भी फर्क पता नहीं है, जिसकी षष्ठी विभक्ति विहस्य है, चतुर्थी विभक्ति विहाय है। देखिए यहाँ पर विहस्य क्या है, विभक्ति में हो सकता है क्या, नाम है क्या, सर्वनाम है क्या, नहीं ना। यह हमारा पूर्व कालवाचक धातु साधित अव्यय है। विहाय भी धातु साधित अव्यय है, तो अव्ययों में विभक्ति तो नहीं लग सकती है। परंतु यह युवक विहस्य का प्रयोग षष्ठी में कर रहा है, विहाय का प्रयोग चतुर्थी में करता है। उसी तरह अहम तो प्रथमा एक वचन है, सर्वनाम, परंतु इस युवक ने उसे देवम, रामम के जैसे द्वितीय विभक्ति में प्रयोग किया हुआ है। कथम का भी द्वितीय विभक्ति में प्रयोग किया है। इसीलिए युवती कहती है, जिसकी षष्ठी और चतुर्थी विहस्य विहाय है, अहम और कथम द्वितीय है, उसकी मैं द्वितीय कैसे बनूंगी। यहाँ पर इस द्वितीय का अर्थ होता है पत्नी। अब बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। तान भ्रष्टान शोभन्ते दन्तः केशा नखा नरः इति विज्ञाय मतिमान् स्वस्थानं न परित्यजेत्। अनुवाद देखते हैं। दांत, बाल, नाखून और मनुष्य अपने स्थान से हटे हुए सुंदर नहीं लगते। इस बात को ध्यान में रखते हुए बुद्धिमान व्यक्ति को अपना स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, इंसान को अपने स्थान पर ही रहना चाहिए। जैसे दांत होते हैं, किसी के दांत सुंदर मोतियों के जैसे चमकीले होते हैं, वह मुंह में ही शोभा देते हैं, परंतु यदि वह दांत गिर जाता है तो क्या वह इंसान अपने सुंदर मोती जैसे दांतों को ज्यादा देर तक अपने हाथों में संभाल सकेगा क्या। वह दांत उसे भद्दा दिखने लगेगा, फेंक देगा तुरंत वह। तो इसीलिए दांत जब अपना स्थान छोड़ देते हैं तब वे बुरे दिखने लगते हैं। उसी प्रकार किसी के घने, लंबे, सुंदर बाल है, मस्तक पर ही वो शोभा देते हैं, परंतु यदि को उसमें से कोई बाल गिर जाता है, भोजन में आ जाता है या कहीं और हमें दिखाई देता है, तो कितनी घृणा होती है हमें उस बाल से। उसी प्रकार नाखून होते हैं, उंगलियों पर ही शोभा देते हैं, वहां से वो निकल गए तो कूड़ा बन जाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने स्थान को नहीं छोड़ना चाहिए। यदि मनुष्य स्थान भ्रष्ट हो जाता है तो वह समाज में हंसी का पात्र बन जाता है। इसीलिए कवि यहाँ पर
दांत, बाल और नाखून का उदाहरण देकर मनुष्य को समझा रहे हैं कि हमें अपने स्थान को नहीं छोड़ना चाहिए। आशा करती हूँ आप लोगों को सारे श्लोक समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए होंगे तो कृपया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनर्मिलामः।